नमस्ते भाइयों, नमस्ते बहनों। क्या हाल चाल बा हो? बड़ा दिन बाद दिखाई दिले बनी ना। ठीक है बा तो मैं क्या हाल चाल ठीक है होई। चलत है आज हमनी के गर्दा गर्दा उड़ा दियाई वर्दी के। हमू चल गए रही तनिका उज्जैन हो आ चल गए रही तनी बिहार शरीफ जानल नालंदा डिस्ट्रिक्ट में गई रही। बड़ा वजह से चीज़ सीख के आई। नालंदा बिहार जानते हैं ना, नालंदा बिहार में है। गई रही घरे 2 दिन घरे रहनी आ 2-4 दिन नालंदो घूम लेनी। आ नालंदा विश्वविद्यालय तो आप लोग जानते हैं ना, बख्तियार खिलजी जलवाया था, कुमार गुप्त वाला कहानी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो नालंदा विश्वविद्यालय देखे हैं, बहुत बिहारी लोग होंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, बहुत खुशी हुआ नालंदा विश्वविद्यालय को देखकर। और उज्जैन तो आप लोग जानते ही हैं, महाकालेश्वर का दर्शन होता है। भगवान शिव भोले दानी अड़भंगी दास हैं, बैठे हैं। हमने घूमा और आप लोग को पता भी होगा कि मैंने क्वालिफाइड हूँ और मैथमेटिक्स से। बहुत खुशी है, आप लोग को बहुत बहुत बधाई दे रहे थे बच्चे। हम बहुत खुश हैं और इस बात से आप लोग को वाकिफ़ कराना चाहते हैं कि ज़िंदगी की सफलता कब मिल जाएगी कब पता नहीं चलेगी। ज़िंदगी की सफलता कब मिल जाएगी पता नहीं चलेगी। और ये मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाजिगरों की बाजी सलमान नहीं हुआ करते हैं, दरिया दिल बहाने वाले को राज नहीं हुआ करते हैं। साथियों, मैं आज आप लोग को ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, हर चीज़ में एक नंबर आना ही आना है। तो साथियों, जोर लगाओ तुम भी, जोर लगाएंगे हम भी। जोर लगाओ तुम भी, जोर लगाएंगे हम भी। हो जाएंगे कल्याण, हो जाएगा कल्याण। अरे देखो विद्यार्थियों, पढ़ते समय बहुत चीज़ें याद रखना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथोच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा, कौआ के समान चेष्टा करो। काक चेष्टा बको ध्यान, बकुला की तरह ध्यान दो। काक चेष्टा बको ध्यानम। देखो, काक चेष्टा बको ध्यानम, तब काक के कौआ के समान चेष्टा करो, बकुला के समान मतलब ध्यान लगाओ। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण आप लोग में मौजूद होना चाहिए। तो आजकल के विद्यार्थी एक ही लक्षण दिखाई देते हैं, खाली घर से बस्ता लेके चले आ रहे हैं इलाहाबाद, पटना। अब बताओ विद्यार्थियों, मैं ये बात तुम लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं? तो सुनिए, एक कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। आज हम रोमांटिक मूड में हैं आप लोग को बताने के लिए कि हम पढ़ने जब आए तो हम 2 थरिया लेके आए रहे। अब समझो, 2 थरिया लेके आए रहे और 1 लोटा लेके आए रहे और 2 किलो अनाज लेके आए रहे। और यही मैया गंगा के कृपा से, बाबा विश्वनाथ के कृपा से, माँ मुंडेश्वरी, बाबा गुप्ता धाम के कृपा से आज हम जौन बानी बहुत अच्छा बानी, ये पोस्ट पर बानी, विराजमान बानी। तब माई गंगा की कृपा से, प्रयागराज महाराज की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज जो भी हैं बहुत अच्छा ही हूँ। और मैं जब आया था यहाँ तो कुछ नहीं था, विद्यार्थी जैसा 2 किलो चावल और 1 किलो दाल लेके आई रही। तो आज देखिए आज क्या समय है, उस समय क्या समय था। तो दोस्तों, आप लोग भी मेहनत करेंगे तो 2 किलो चावल और 1 किलो, आप पैसा ना रहत रहे सब्जी के तो कैसे गुजारा चलत रहे। का हो फलाना सब्जी बनैले बड़ा, तनिका दे दी हो। अब वो तनी दे देते रहा तो रोटी बनाई के, सब्जी रोटी खाई के अपन काम आदमी चलावत रहा। तो हम कहते नहीं कि देखिए आप लोग ऐसा काम करते होंगे। हम लोग पढ़ते थे मुसल्लमपुर हाल्ट में, अब समझिए राजेंद्र नगर में रहते थे पटना में। अब समझिए रोटी कौन बनाता था, 2 रोटी बढ़ा दिए, कोचिंग लेट होता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ऐसे करने से विद्यार्थी कैसा जीवन पार चल रहा था। तो साथियों,
ऐसा जीवन करने के लिए बहुत संघर्षमय है। हमारे कई साथी रेलवे, बैंक, एसएससी, ऑल वनडे एग्जामिनेशन में कार्यरत हैं। लेखपाल हैं, हमारे साथी लेखपाल हैं। हमारे साथी कई तो साथी कहाँ हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ हैं। तमाम बच्चे हमारे, कई विद्यार्थी पढ़ाए हुए यूपी पुलिस हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल हैं, तमाम जगह हैं। तो साथियों, मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जीवन में हर एकदम एक मोड़ याद रखिएगा कि जीवन में एक बार भगवान मौका सबको देता है, प्रभु ईश्वर एक बार मौका देता है, मौका को छोड़ना नहीं है। बोलिए बजरंगबली की जय। अब चलते हैं हम लोग सीधे मैथमेटिक्स की ओर। चलिए, अब हम लोग का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग अब अंतिम के ओर चल रहे हैं। आज हम लोग का राम जी के कथा समाप्त होए ना। राम जी के कथा आज होए समाप्त। इकाई अंक के महिमा बा गावे के। देखा है, इकाई अंक के महिमा गावे के बाद देखा इकाई। अब बात समझिए, टॉपिक का टाइप का नाम है इकाई अंक का मान निकालो। इकाई मान निकालो, इकाई मान निकालो, इकाई अंक का मान निकालो। अब कहने का मतलब है कि इकाई अंक का मान निकालो, मतलब कि इकाई अंक का मान निकालो। इकाई क्या है भैया? चलिए, इकाई क्या है? इकाई माने पहला इकाई। देखा है ए बाबू, सब लोग जानता कि जोड़े निजा हमनी के पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ओकरा बाद करोड़ में जाई ना जा। ठीक, 10 करोड़ में जाई ना जा, अरब खरब सब गिन लेबे नहीं जा, लेकिन हमारा एजा पढ़े के बाद इकाई मान बोलो। ठीक बा बाबू। अब इकाई मान खाती का कइल जाई? अब इकाई मान निकाले खातिर सबसे पहले जान जा कि 2, 3, 5, 7, 6 में इकाई एकरा के कहल जाला बाबू। दहाई एकरा के कहल जाला, सैकड़ा इसको कहते हैं, हजार। अब देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तमाम चीज़ें चल जाई बाबू। ठीक, तो हमनी के तो पढ़े के बा का? हमनी के पढ़े के बा केवल इकाई मान। ठीक बा। चलिए, पियासो लग जाता हो, का बताएं, गर्मी के दिन नहीं खे तबो। काहे कि मेहनत तो तोहनियो जना करते जा, मेहनत हमनियो करते नहीं जा। तब मेहनत इतना कर दिया जाओ कि सिलेक्शन हो जाए अब की बार। मेहनत इतना कर दिया जाओ कि सिलेक्शन हो जाए अब की बार। बोलो बाबू, चला तब देखा इकाई मान। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं। डस्टर कहाँ है जी? चलिए, तो मेन टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, ये है डस्टर ना। चलिए, अब हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए एकदम बेसिक से चलेंगे। इकाई मान में बेसिक से, कहें कि 1 नंबर परीक्षा में आ सकेला। ठीक बा। देखा 2, 3, 5, 6 में इकाई मान का बा, मान निकालें। चलिए, इकाई मान क्या है भैया? इसमें 6 है। ठीक है। अब इस चीज को एकदम थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलेंगे। जैसे अब दूसरा टॉपिक 2, 3, 5, 5, 3, 6, 6, 3, 2, 3, 2, 1 में इकाई मान का बा। अब देखिए, ऐसा प्रश्न में हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इसका इकाई मान क्या है भैया? 5। इसका इकाई मान क्या है? 6। इसका इकाई मान क्या है भैया? 2। इसका इकाई मान क्या है? 1। 6, 5, 30, 30 दूनी के 60, 60 है कम 60। अब बाबू ये गुणा कैला के बाद का इकाई मान आ गई, आंसर का हो जाए 0। देखा, फिर से समझिए, ये 5 है, इसका इकाई लिख देंगे, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 1 है। सबको गुणा करें, 6, 5, 30, 30 दूनी के 60, इकाई मान क्या हो गया भैया? 0। एक लड़का कहा सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन और देते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए 2, 3, 5, 3, 2, 0,
7 3 9 11 235 का इकाई मान गया। बाबू देखिए, अब इसको निकालने के लिए, ठीक है बाबू देखिए, अब समझिए, इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम लोग देख लिए कि 0 है तो इकाई मान कभी भी 0 होगा। गुणा भी करेंगे तो 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 से 0 गुणा करेंगे 0 ना होगा जी। अगर मान लीजिए सीधे अगर 0 देख लिए तो सोचना ही नहीं है, सीधे क्या लिख देना है, लड्डू। क्या लिख देना है, लड्डू। क्या लिख देना है, लड्डू। ठीक। अब देखिए, चाहे सिंपल भी बनाइए, 5, इसका इकाई मान 0, इसका हो गया 9, इसका हो गया 3, इसका हो गया 5। चलिए, 5 का 0 में करेंगे 0, 0 का 9 में करेंगे 0, 0 में 3 का 0, 0 में भाई 0। तो सुन लीजिए, इस पर एक कहानी बन गया कि कभी भी दोस्ती करोगे किससे, कभी भी दोस्ती करोगे दुष्ट से तो तेरा नाश हो जाएगा। तो 0 से दोस्ती बेकार है, वैसे साथियों से दोस्ती छोड़ दो, वैसे लोगों के साथ छोड़ दो। तुम्हारा जीवन का कौन कल्याण करेगा, कौन कल्याण करेगा? ये एसएससी, ये बैंक, ये रेलवे वाला, ये हरमित एजुकेशन वीडियो जिसमें तुम मोटिवेट हो रहे हो, इसके साथ जुड़ो और सारे साथियों को, 0 वाले को क्या करोगे, छोड़ दो। क्या करोगे, छोड़ दो। सब लोग क्या हैं, 0 हैं। जो तुम्हारा साथी है, बगल वाला है, अगल वाला है, सब क्या है, वो 0 हैं, वो खुद 0 हैं। इसलिए तुमको डिमोटिवेट करते हैं कि अरे नौकरी ही, नौकरी लगेगा, नौकरी लगेगा। अरे नौकरी लगने वाले का 4 गो हाथ होता है का? उसका 4 गो हाथ होता है, मेरा 4 गो हाथ है का? देखो तो मेरा 2 गो हाथ है जी। तो नौकरी वाला आदमी का 4 गो हाथ होता है, नहीं ना? तो इसलिए जो मोटिवेट कर रहा है गलत, वो गलत है, वो 0 है, क्योंकि वो सबको बर्बाद कर दिया। ठीक है, इस पर एक बात को समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अब देखिए, 5 3 9, एक क्वेश्चन और हो जाए। 6 3 2, 3 2 9, 4 2 8 का इकाई मान ज्ञात करें। चलिए, 9 का 9 हो गया, 2 का 2 हो गया, 9 का 9 हो गया, 8 का 9 दूनी 9 8, 8 दूनी 16। कोई दिक्कत है का? इकाई मान क्या हो गया भैया, 6। कोई दिक्कत? देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ये 9, इसका 2, इसका 9, इसका 8। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 8 72। देखिए, इसका इकाई मान 8, इसका 2। एक लड़का कहा सर 78 और 72 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जब गुणा करोगे तब भी अंतिम में 6 ही होगा। ठीक है बाबू, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट, बी नंबर इसी में देखते हैं। हाँ, होमवर्क देंगे, कहीं नहीं देंगे। चलिए बी नंबर देखिए, घातांकीय इकाई मान पर आधारित प्रश्न। घातांकीय इकाई मान पर आधारित प्रश्न। चलिए ये देखिएगा क्वेश्चन, 1363 के पावर 115 का इकाई मान ज्ञात करें। ठीक है, अब कभी मिलना तो मिलने का मजा कुछ आता है। अब सुनो, इसमें कहानी हम कह देते हैं तुम लोग को। 1 2 3 4। अब देखो भैया, 1 तो प्राकृत है, 2 तो समभाज है, 3 का भी सम में होगा, यही गराद है। 4 है तो क्या हुआ, 4 है तो क्या हुआ,
चार तो विभाज्य है, चार हुआ तो क्या हुआ, चार ही तो है भाज्य, चार ही तो है भाज्य, चार ही तो है भाज्य, ये चार ही तो है भाज्य। एक प्राकृत है, दो क्या समभाज्य है, तीन में सम का साथ, चार ही तो भाज्य है, चार ही तो भाज्य है। अगर देखिए अब सूत्र इस पर बन गया। देखिए बाबू कैसे, आज बड़ा हम गीत गा के पढ़ावतनी, बड़ा मेहनत से पढ़ावतनी, बहुत दिन बाद पढ़ावतनी ऐसे, काहे कि तोहन जना के 2-4-5 दिन गैप हो गया ना। तब देखा तो एकरे पर हमनी के सूत्र नोट में लिखला, नोट कि यदि घातांकीय इकाई मान ज्ञात करना हो, घातांकीय इकाई मान ज्ञात करना हो तो यदि घातांकीय इकाई मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले यदि घातांकीय इकाई मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इकाई अंक, सबसे पहले घात को लेंगे, और 4 से भाग लगाएंगे, और जो शेष बचेगा उसके इकाई मान को हल करेंगे, उसके इकाई मान की संख्या को घात लिखकर हल करेंगे। चलिए बाबू इसको लिख लीजिए, चलिए इसको लिखिए। एकदम आज जो है आप लोग को एकदम मजा पवा देंगे। वीडियो देखिए और जोश में रहिए। हरदम याद रहेगा यूपी पुलिस नाम मेरा, हरदम याद रहेगा मेरा यूपी पुलिस नाम मेरा। ये वीडियो देखकर एकदम जोश में रहिए, एकदम निकलेगा। अब डेली वीडियो मिलेगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो देखिए हम जो कहे हैं वही करना है ना। देखो भैया, जो हम कहा उसको भूल नहीं जाना, मेरे भूल नहीं जाना, मेरे प्यारे छात्रों भूल नहीं जाना, मेरे प्यारे छात्रों तुम भूल नहीं जाना। देखो भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले हम घात को ले लिए 115 को और 4 से भाग ले देंगे, 4 दूनी और चौके 32, क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 हो गया, अब इसका 3 यहाँ का 3, ये इकाई मनवा का 3 और इसका 3 पावर का 3, 3 के 9 9 27, तो इकाई मान क्या हो गया भैया 7। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, 115 को उठाएंगे, 4 कहाँ से, 4 सूत्र में है, 4 से भाग देंगे और ये कटते पिटते 3 शेष बचेगा। ये इकाई मान 3 है तो 3 यहाँ दूर आता था दू। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक, हंसते रहो पढ़ते रहो मस्त रहो, हंसते रहो पढ़ते रहो मस्त रहो। चलिए एक क्वेश्चन 2 3 5 7 1 के बारे 119 को का इकाई मान ज्ञात करें, इकाई मान ज्ञात करें। चलिए अब देखिए 119 है, अब 119 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 9 चौके। अब देखिए 7 के पावर 3, अब 7 के पावर 3 है तो क्या हो गया, 7 का क्यू क्या हो गया, इस 7 आई 3 बचा है तो 3, कोई जरूरी नहीं है कि 3 बचेगा, 2 भी बच जाएगा, 1 भी बच जाएगा। ठीक है, आप कट भी जाएगा, एक कटने वाला भी बता दे रहे हैं।
तो ये क्या हो गया भैया 300। इकाई मान क्या हो गया? कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए। चलिए बाबू, अब इसको लिखने के बाद देखिए एक क्वेश्चन और। ये देखिए आप लोग एकदम सरल कर दीजिए। 2350 113 का इकाई मान ज्ञात करें। कभी भी देखिए इस खाता में, धर्म खाता में 0 आ जाएगा तो 0 ही होगा। इस धर्म खाता में 0, 1, 5 और 6 आ जाए तो इसका इकाई मान यही होगा, यही होगा। जीरो 1, 5, 6 इकाई मान यही होगा। ठीक है, कभी भी 0, 1, 5, 6 आ जाए तो इकाई मान क्या होगा? यही होगा। कोई दिक्कत है? अगर इसका कभी भी आ जाए 0, 1, 5, 6 आ जाएगा तो इकाई मान क्या होगा? यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक बाबू, चलिए इसको कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए कभी भी अगर इकाई मान के अंतिम में कुछ भी घात हो, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसका इकाई मान वही होगा। ठीक है, ये नोट में लिख लीजिए बाबू। ठीक, 0, 1, 5, 6 आ जाए तो इकाई मान वही रहेगा। ठीक है, चलिए 1, 5, 3, 9, 1 के पावर 119 का इकाई मान 3, 2, 9, 8 का इकाई मान ज्ञात करें। तो देखिए 1 है तो 1 ही होगा। अब मान लीजिए यहाँ 6 होता, समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ 6 होता तो 6 ही हो जाता। यहाँ अगर 5 होता तो यहाँ 5 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सी नंबर टाइप चलेंगे। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक, चलिए अब चलिए 2, 3, 5 113 गुने 2, 3, 1 के पावर 1, 9, 8, 7 233 1233 के पावर 142 का इकाई मान ज्ञात करें। ये देखिए 5 का तो 5 ही होगा, एक ही हो जाएगा। 3 है ना, 142 से 4 से करेंगे। 4 5 ये 2 हो गया। 3 के पावर क्या हो गया? तो 5 और 3 के स्क्वायर का हो गया 9, 9 5 45, 45 के 5। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। बजाइए ताली, इसी बात पर बजाइए ताली। गड़गड़ाहटों के साथ होता है गड़गड़ाहट। 5 को क्वेश्चन होमवर्क आपको दिया जाएगा। चलिए आगे 5 क्वेश्चन होमवर्क आप लोग को। 5, 3, 7, 6, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 3 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2, 3, 5, 9, 8 के पावर 132। तीसरा 2, 3, 5 1952। चौथा 2, 3, 5, 9 के पावर 412। 236 के पावर 1220। 265 पावर 117। 3, 2, 3 पावर 23 उन्हें 235 उन्हें 117 उन्हें 632 उन्हें 100 419 का इकाई मान ज्ञात करें। चलिए इस होमवर्क ले लीजिए। चलिए ये होमवर्क आप लोग का है। चलिए इसके बाद चलते हैं। इसको होमवर्क लेने के बाद
जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अब देखिए ये चीज़ें क्लियर हो गया। देखिए अब चलिए बाबू, अब देखिए इसी में अभी क्वेश्चन आता है डी नंबर, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए 235 के पावर 53 प्लस 432 के पावर 13 का इकाई मान ज्ञात करें। ठीक है, ये चाहे माइनस कर दीजिए। ठीक, तो 5 का तो आप 5 ही जानते हैं, और इसका 4 से भाग दीजिए तो 1 हो गया। 2 के पावर क्या होगा, ये देखिए 4 से 13 का करेंगे, 4 3 1 हो गया। 1 का पावर 1 चढ़ा दिए, 5 में से 1 गया क्या, 2 गया क्या, बचा 3। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए इसी में जोड़ आता तो जोड़ देते, 5 2 7 हो जाता। चलिए इसका भी होमवर्क ले लीजिए। एक 112 200 माइनस 236 119, 2 क्वेश्चन इसमें से ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको ले लिए। अब चलिए आगे बढ़िए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कुछ, देखिए अब चीज़ें जो है आप लोग का, अब मैं कल जो है आप लोग को, कल की क्लास जो है प्रैक्टिस की क्लास है, हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन को। सारे टाइप ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है हल होगा, कम से कम हर टाइप से 1-2 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। और आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाइए और अपने दोस्त को थोड़ा शेयर कीजिए। इसको चैनल को हम लाल बटन वाला बात नहीं बताएंगे, अब बार बार बताने से हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको हंसी आ रही है, क्योंकि आप लोग के सहयोग से आज हमारा चैनल 417 हुआ है, और आप लोग के सहयोग से कल ये 4,17,000 होगा, आपके सहयोग से। तो देखिए हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम लोग मेहनत चैनल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि गरीब गुरबे हर बच्चे को, हर शोषित समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, स्वर्ण गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, सबके पास मेरी वीडियो जाए और इस वीडियो से लाभ हो। हम इसलिए चाह रहे हैं। हमारा चैनल बनाना और मोनेटाइज कराना मतलब नहीं है, हमको हर लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे ताकि हर बच्चा सिलेक्शन के फाइट को बढ़े, हर गरीब बच्चे के घर में खुशी आवे, खुशी का दीपक जले, और हम लोग उस घर में भी दीपक जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, उस घर में दीपक जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। अगर एक सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके सदियों से घर में अंधेरा क्या हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा। तो भाइयों, आप लोग हर दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, और मस्त रहिए, पढ़िए, खाइए, पीजिए, मस्त रहिए। प्रैक्टिस कल होगा, कल की क्लास में प्रैक्टिस। धन्यवाद।